शरई तकाज़ा पूरा करने के निहायत ज़रूरी आदाब। हम बिस्तरी के शरई आदाब क्या क्या है? हम बिस्तरी से पहले क्या करना ज़रूरी है? हम बिस्तरी के बाद करने वाले ज़रूरी काम। मोहतरम नाज़रीन, जो आदमी नफ्स की ख्वाहिश पूरी करता है उसका दिल सख्त हो जाता है, सिवाय हम बिस्तरी के, कि यह अमल दिल को साफ़ करता है और इसीलिए अंबिया कराम ने किया है। दौरान मुबाशरत अगर मर्द का अंजाल जल्द हो जाता हो तो उसे चाहिए कि चने ज़्यादा खाया करे। मुबाशरत के दौरान मर्द का उजब ढीला हो जाता हो तो उसे चाहिए कि मुबाशरत से पहले कुछ देर सो जाया करे, यानी नींद पूरी करके मुबाशरत किया करे। मोहतरम नाज़रीन, पहले हम बात कर लेते हैं कि शरई तकाज़ा पूरा करने से पहले, यानी हम बिस्तरी से पहले क्या करना ज़रूरी है। समझदारी का तकाज़ा यही है कि औरत को चाहिए कि दो अलग अलग मगर साफ़ कपड़े अपने पास रख ले। जब उसका शौहर फारिग हो जाए तो एक कपड़ा उसे थमा दे जिससे वो अपनी सफाई कर ले, फिर दूसरे कपड़े से अपनी सफाई खुद करे। अगर उनके पहने हुए कपड़ों में जनाब का कोई असर ना पहुंचा हो तो वह उन कपड़ों में नमाज भी पढ़ सकती है। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम ने तहा और सफाई के निज़ाम को जितनी अहमियत दी है शायद किसी मज़हब ने दी हो। इस तरह करद के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए बवक्त जमा हुए ख़ास की सफाई के लिए अलहदा कपड़ा का इंतज़ाम मौजूद हो। वह इसलिए कि अगर किसी और कपड़े से सफाई की गई हो तो ख़तरा है कि वह गंदगी से आलूद हो और जरा सी छूत उजब को लगकर गंदगी और आलूदगी का बायस बने। अगर उदव को साफ़ ना किया गया तो गलाज़ उस पर लगी रहेगी, क्योंकि इसमें ख़ास रतबात होते हैं जो कुछ अरसा तक उज पर चिमटी रही तो एलर्जी का बायस बन सकती है। दूसरी मर्तबा हम बिस्तरी करने के लिए ज़रूरी है कि उज को बिल्कुल साफ़ किया जाए। दोबारा हम बिस्तरी करना मकसूद हो तो उजब ख़ास को धो लिया जाए। मुख्तलिफ इत्बा का कहना है कि ऐसा करने से चुस्ती पैदा हो जाती है। दरअसल हम बिस्तरी से कबल जब वक्त हम बिस्तरी का ख्याल पैदा होता है तो खून बअक्सर और बढ़ी हुई हरारत मनी को पतला कर देती है। इसलिए एक हम बिस्तरी के कुछ वक्त के बाद उदव को धो लिया जाए तो हरारत मौत दिल को जाती है और सूरत अंजाल नहीं होती। वक्फ़ा बढ़ेगा और लज्जत भी बरकरार रहेगी। अगर हम बिस्तरी के वक्त पेशाब का शदीद तकाज़ा ना हो तो ख़ाविंद पेशाब ना करे, वरना ऊँज का इंतज़ार जल्द ख़त्म हो जाएगा। मुबाशरत का तरीका तो यही है कि औरत नीचे हो और मर्द ऊपर रहे, और कुरान पाक में भी यही तरीका बयान किया गया है। इसकी सूरत यही हो सकती है कि औरत चित लेटे और मर्द के ऊपर लेटे, तो यह इस तरह मर्द के जिस्म से औरत का जिस्म ढक जाएगा। इसी तरह ज़्यादा राहत और आसानी है। औरत को भी मुशक्कल के लिए यह भी तरीका मुफीद है। शेख और रईस के नज़दीक तमाम की तमाम शक्लों में बुरा शक्ल यही है, औरत मर्द के ऊपर हो और मर्द नीचे लेटा हो, क्योंकि इस सूरत में मनी मर्द के उज में बाकी रहकर मुनाफन होकर अजियत का बायस होती है। मुख्तलिफ कुतुब अहीद से हमें यह मालूम होता है कि हम बिस्तरी करते वक्त अंधेरा या मध्यम रोशनी होना दुरुस्त है। हम बिस्तरी करते वक्त रोशनी हल्की या मध्यम हो तो पुरसुकून हम बिस्तरी होगी, क्योंकि हम बिस्तरी का अमल मुसलसल एक पुरसुकून अमल है। इस पर पुरसुकून अमल के लिए पुरसुकून माहौल चाहिए। वह माहौल तेज़ रोशनी में यकसर नामुमकिन है। इसलिए हम बिस्तरी के अमल को पुरसुकून, लुत्फ़ और कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी है कि या तो बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए या मध्यम रोशनी को इख्तियार किया जाना चाहिए। औरत का जमा के कबल ठंडे पानी से इस्तिंजा करना उसकी शहवत में इजाफ़ा करता है।
जमा से कबल ठंडे पानी से इस्तेंजा करना अंजाल में जल्दी का बायस होता है और लज्जत में ज़्यादती होती है। औरत जब जमा से कबल पानी से इस्तेंजा करती है तो यह हार्मोन्स बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से लज्जत जमा बढ़ जाती है। औरत की ताकत ज़्यादा और अजाल जल्दी होता है, जिसका फ़ायदा मर्द को पहुंचता है और मर्द बहुत जल्दी औरत पर कादिर हो जाता है। औरत इस अमल से बेशुमार नफ्स अमराज से बच जाती है। जमा के वक्त औरत के एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा मुसर होती है। मोहतरम नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं कि शरई तकाज़ा पूरा करने के बाद यानी हम बिस्तरी करने के बाद क्या करना ज़रूरी है। हम बिस्तरी के बाद कोई मुर्गन या शीरी ग़िज़ा, अंडे का हलवा, गाजर या हलवा, शहद, आमज, दूध या मेवा खा लेने से क़ुव्वत कम नहीं होती। अगर कुछ भी मयस्सर ना हो तो थोड़ा सा गुड़ ही खा ले, मगर पाकी हासिल करने के बाद ही खाना बेहतर है। हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद ठंडा पानी ना पिए। अमूमन लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि इस वक्त इंसान का जिस्म बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। उस वक्त मर्द हो या औरत, दोनों के जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा होती है। अगर ऐसे वक्त में कोई ठंडे पानी का इस्तेमाल करता है तो उसको सांस की बीमारी होने का खद हो सकता है। हम बिस्तरी के बाद एक ही कपड़े का इस्तेमाल ना करें। अमूमन मियाँ बीवी हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद एक ही कपड़े से निजात यानी मनी को साफ़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे से निजात यानी मनी लग जाती है, जिससे बीमारियों का अंदेशा मसलन एलर्जी वगैरह हो सकती है और आपस में नफ़रत पैदा होने का भी इम्कान होता है। हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद अपनी शर्मगाह को ठंडे पानी से ना धोएं। अमूमन लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद वॉशरूम जाकर शर्मगाह को ठंडे पानी से धो लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारा जिस्म बहुत गर्म होता है और उसकी वजह से नसें फटने का अंदेशा होता है। हम बिस्तरी के दौरान फ़ौरन बाद शर्मगाह पर ठंडा पानी डालने से नामर्दगी का अंदेशा भी हो सकता है। हाँ, जब आपका जिस्म नॉर्मल हो जाए तो उस वक्त आप शर्मगाह धो ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं। हम बिस्तरी करने के फ़ौरन बाद पेशाब करने मत जाए। कुछ ख़वातीन का कहना है कि हमारा हमल नहीं ठहरता, तो इसी ख़वातीन को चाहिए कि हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद पेशाब करने मत जाए, क्योंकि हम बिस्तरी के वक्त बच्चा पैदा करने वाले जरासीम औरतों के शर्मगाह में जाते हैं। जब वह पेशाब करने या इस्तेंजा करने जाती है तो वह जरासीम वापस बाहर आ जाते हैं, जिससे ख़वातीन का हमल नहीं ठहरता। इसीलिए ख़वातीन को चाहिए कि वह हम बिस्तरी के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक लेटी रहे और वो उसके बाद ही इस्तेंजा या पेशाब की हाजत हो तो जाए, ताकि जो मादा या जरासी अंदर गया है वो बाहर ना आ पाए। हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद आप कभी भी मत नहाए। अमूमन लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद नहाने चले जाते हैं, हालांकि उस वक्त जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर आप अपने जिस्म पर ठंडा पानी डालोगे तो यह भी आपके जिस्म के लिए बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए औरत और मर्द को चाहिए कि हम बिस्तरी के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट का वक्फा होना चाहिए, ताकि आपके जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल हो जाए और उसके बाद आप नहाने या पेशाब की हाजत या इस्तेंजा के लिए जाए। अगर आप लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद नहाएंगे तो उससे बहुत सी बीमारियों का अंदेशा रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।